नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान। दोस्तों, थंबनेल आपने देखी है, आपने पढ़ी भी है, उसके बाद आपने वीडियो शुरू कर दिया है। बात करेंगे आज अपन राजस्थान सीईटी के बारे में। 10+2 एक एग्जाम अपन दे चुके हैं, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन का। अपन को अपन की जितनी कितनी कैपेसिटी थी पता लग गया। अपन जान गए अपना को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अपन को ये भी पता लग गया कितने घंटा अब क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, कैसे करना है, क्या करना है। सीईटी पहली बार हुई हो, पतो को नहीं चलो कि अपन कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना घंटा कई सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, किसी सब्जेक्ट पर अपन ज़्यादा जोर देना चाहिए, किसी सब्जेक्ट पर कम जोर देना चाहिए, की का सवाल कत्ता का वाला, किसी सब्जेक्ट का कत्ता सवाल वाला। आप पहले भी बात करी राजस्थान की जो सीईटी ग्रेजुएशन वाली हुई वे के बारे में आप बात करी। और अंतिम समय में अपन बात ये चीज़ की करी कि अपन इतना घंटा तो अपन पढ़ना चाहिए और किसी अपन कोर्स कई आधार पर लेना चाहिए कि टाइम कोर्स पर आप चर्चा करा भी। जी आप सीईटी की आप बात करी कि ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी एग्जाम हुई हो भी में किस की प्रकार का क्वेश्चन पूछ सके। हालांकि जो आपनो आंकड़ो आप जी कैलकुलेशन करी के ई सीईटी के अंदर आप जीके का 70-80 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछ सके, मैथ का 15 पूछ सके, रीजनिंग का 15 पूछ सके, साइंस का 15 पूछ सके, 5 कंप्यूटर का पूछ सके, 5 पॉलिटिक्स का पूछ सके। ये आधार पर आप अपनों 150% को कैलकुलेशन निकालियो। लेकिन कुछ हद तक तो काफ़ी मिलो ठीक भी निकलियो, लेकिन पूरो मामलो नहीं बैठी हुई चीज़ को। लेकिन अब अपन पूरा पता चल गया कि सीईटी का पेपर क्यों हो रही है। भाई जैसी बात है कि सीईटी को जो पहला पेपर हो भी अपन पता चलो कि 100% जीके का आया। जीके में कि करंट भी आयो, राजस्थान को जीके भी आयो, इंडिया जीके भी आयो, सारे आयो। पर आज ई वीडियो के अंदर ये बात करेंगे कि अंतिम 20 दिन के अंदर अपने को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे, यानी अपने पास दिन बचे 20 से 21 दिन अपने पास शेष बचे हैं। इन शेष दिनों में अपने को किस किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। बात करेंगे आप सीईटी के बारे में टॉपिक वाइज। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बनता है कि 20 दिन में क्या सिलेबस कवर हो जाएगा। 20 दिन में सिलेबस कवर हो जाए लोगी तो आ बात एकदम सही है। अगर आप चाहो तो 20 दिन में लगभग आप अपनो सिलेबस कवर कर सका। अब कवर क्यों कर सका कि एक ऑप्शन सब बढ़िया ऑप्शन वो है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा। कठू सु किसी भी एप्लीकेशन ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी माध्यम हो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा भी अपन बहुत ज़्यादा फायदा मिले। और भी आप टॉपिक वाइज टेस्ट देवा तो आपने टॉपिक कवर हुआ है और आप एक बार सिलेबस कवर हो जाए। अब दूसरी बात क्वेश्चन और उठे डर लाग रही है क्या सीईटी का एग्जाम क्यों हो सी क्या नहीं हो सी क्या नहीं हो सी। दे दियो ना, एक सीईटी तो दे आया भी मैं आप पास हाँ, लगभग पास हाँ, दिक्कत घटावे कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा टॉपिक पढ़े, कौन सा पढ़ना है आप आगे बात करेंगे कौन कौन सा टॉपिक। भाई आप बात ई तरीका कर कि जी हाँ पहले वाला एग्जाम जो सीईटी का एग्जाम ये भी का मैंने सवाल आया। अब प्रश्न किसा किसे आया, कौन सा टॉपिक को ज्यादा प्रश्न पूछा, कौन सा कौन पूछा, बी का आधार पर आप आपनू नयू जो है वो 10+2 वालों बा काम कर 30% और बना ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। कि भाई 20 दिन को तो टाइम बच्चो है, कहीं तो पढ़ा और कहीं कि मैं छोड़ना। किन बात समझ में ही को नहीं आ रही, कोई डर नहीं है, कोई तो बात समझबा की जरूरत को नहीं, कोई छोड़बा की जरूरत को नहीं। जो अपना भाई पहली का पेपर अपन पढ़िया है, नहीं पढ़िया तो भाई डांग मांग लियो और पेपर देख लियो कैन का सवाल पूछे। भाई जैसी बात है समझ में जैसी सारी चीजें करंट गति पूछे ठापड़ जी करंट गति पूछे बढ़िया पेपर में सवाल तो अपने राजस्थान जी को तो पूछे भेजे पूछे वीडियो मुंडा के तो आ चीज अपना देखनी है। तो ये सारी चीज पर आप डिस्कस कर ले। आप डिस्कस करवा के मायने आप पहली चीज आ देगा कौन सा टॉपिक को कई चीज पढ़ना कई चीज छोड़ना। आ चीज बेहद इंपॉर्टेंट बात है। देखो
20 दिन में सिलेबस हो जैसी टेस्ट ज्वाइन करो काए काए। अब राजस्थान जीके की बात करें कि राजस्थान जीके में कौन कौन सा टॉपिक तो छोड़ना, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा। तो आप जो सीईटी को एग्जाम हुई भी की चीज में भी आप देखियो चीज कि ए टॉपिक जगह हम तो सवाल पूछो ही पूछो हो, चाहे मर गो लेकिन सवाल पूछो वे मायनो तो और भी पूछे लो, आ गारंटी है। सभ्यता में सवाल आवे लो, यानी सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछा था और पूछे जाएंगे। राजवंश से संबंधित सवाल आते हैं, आएंगे। किले, चित्रकला, प्रजामंडल, 1857 क्रांति, एकीकरण आंदोलन। भाई साहब ये एकीकरण जो टॉपिक है ना, राजस्थान का एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसके अंदर एकीकरण से क्वेश्चन नहीं आया। कोई सा भी पेपर उठाकर देख लो, एकीकरण के बारे में कुछ ना कुछ तो पूछता है। कितने चरण कब हुए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सारे में से कुछ ना कुछ पूछते हैं। कई बार तो क्वेश्चन होता है डेट पूछ लेते हैं, डेट तो ऐसे ही आता है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये बात आंदोलन के बारे में क्वेश्चन आता है, क्रांतिकारी, भाषा, साहित्य। भाई साहब ये जो सीटी हुई है ना, साहित्य को तो उखाड़ के मेल दिया। पता नहीं कितने कितने क्वेश्चन पूछ लिए, साहित्य में क्यों नहीं रचना किसके द्वारा लिखी, क्या लिखा, किस कहाँ रहता था, कौन सा कवि कहाँ रहता था, बहुत कुछ पूछ लिया। साहित्य तो पढ़ना पड़ेगा। लोक देवता, लोक संगीत, नाट्य, देवता देवियां, मेले, त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, ये टॉपिक अपने को पढ़ना ही पढ़ने हैं। बाकी आप इच्छा लगे तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। हिस्ट्री और कल्चर में इतने टॉपिक पढ़ लेना, तब अपने भाई अपन बात कर रहे हैं 20-21 दिन की, इतने दिन की बात कर रहे हैं अपन। हम लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे हैं, अंतिम समय की बात कर रहे हैं अपन। तो अपन इस समय में अपने को ये टॉपिक तो भाई साहब पूरा पढ़ लो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन ये टॉपिक तो पढ़ने हैं। इसके बाद में भूगोल की बात करें तो भूगोल में कौन सा पूछा था ज्यादा, कोई नदियां, जलवायु, मिट्टी का 101% क्वेश्चन आएगा। अब की बार धुआं निकाल दिए थे। बांध, झीलें, नदियां, खनिज उद्योग, जनसंख्या, ये जनसंख्या है ना, इस बार रट्टा ही मार लेना 2011 की जनगणना। तो भाई साहब एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे नहीं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए सामने। संप्रदा, भौतिक प्रदेश, एक क्वेश्चन तो अपने ज्योग्राफी के मायने पढ़ना है। टॉपिक तो अपना कवर है होना ही चाहिए। अब आगे बात करें आप इंडिया जीके की, तो इंडिया जीके में क्या क्या पूछ सकते हैं देखें। इंडिया जीके के अंदर भाई, इंडिया जीके में कोई ज्यादा मैटर नहीं पढ़ना है, शॉर्टली मैटर पढ़ना है। नदियां, बांध, झील, खनिज, वन संपदा, भौतिक स्वरूप, ये टॉपिक पढ़ ले से ना, एक बार आपने इस ईटी के मायने क्वेश्चन एक आयोग ने। अब की बार भी उम्मीद है पुनिया आवे। करंट जीके मायने, करंट जीके में 1 साल का राजस्थान का ये करंट है ना भाई साहब करंट ने तो हद ही पार कर दी। राजस्थान का करंट 30-30%, 25-25%। इस पेपर को अपन देखें ना तो 25 से 30% अपने करंट के मिल रहे हैं। भाई साहब इस पेपर में तो हद ही करती, 2020 तक का करंट पूछ लिया था, लेकिन अपने को 1 साल का करंट तो आना ही आना चाहिए, चाहे कहीं से भी पढ़ो, कैसे पढ़ो, करंट के आपको 1 साल का करंट आपको आना चाहिए। यानी 2022 कंप्लीट का कवर जो है करंट आपको याद रहना चाहिए। तो ये है करंट की बात। करंट में कुछ इंडिया करंट के भी थोड़े बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन ज्यादा अपने को राजस्थान का करंट पूछा था। 25 लगभग क्वेश्चन, अगर 30 है तो 25 तो राजस्थान करंट का आएंगे, है ना। तो ये बात है। इंडिया का जीके आपको बता ही दिया क्या क्या पढ़ना है। ये टॉपिक में वो बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आए थे, आप पेपर में ले लेना, उसमें आपको भी टॉपिक मिलेंगे। रीजनिंग में भाई साहब जो सोचा वो नहीं हुआ, है ना, जो सोचा नहीं हुआ। क्या होना था, कैसे क्या हो गया, है ना, बदल गए सारे के सारे सिस्टम। हमने सोचा यार 15 तो क्वेश्चन कम से कम पूछेंगे, भाई साहब आंकड़ा 15 दोनों मिला के छोड़ दिया। इसका मतलब अपने को सीरीज में से क्वेश्चन देखने को मिला था। कोडिंग डिकोडिंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पढ़ते हैं लगभग एल्फाबेट में से। रिश्ते, संबंधी और दूरी कथन, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन पढ़े थे अपने इसके अंदर। और ये भी अपने को टॉपिक पढ़ने हैं भाई। ये टॉपिक तो अपन पढ़ेंगे ना, तो ये सारा मतलब ये है ना, ये मेलजोल ये सारा एक ही है। तो इसमें से अपने टॉपिक पढ़ने हैं। मैथ की बात करें तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, गण, गणांक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, कुछ भी करो, प्रतिशत पढ़ना है चाहिए।
सिंपल टेस्ट पढ़ना है, लाबानी पढ़ना है, एक अनुपात समानुपात ये पढ़ना है। ये तो पढ़ने है, बाकी लगभग कवर करो तो सारे तो करना ही करना है। ये मैथ का मामला है। मैथ का यूँ मामला चले तो ये लगभग अपने को 20 क्वेश्चन मान के चलो भाई, मैथ रीजनिंग के 20 क्वेश्चन तो अपने को आ सकते हैं। अब भाई ये है ना, ये विज्ञान का ये टॉपिक पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सूचना, ब्लड, रोग लेंस वाले प्रकाशों, ये टॉपिक पढ़ लेना। ये जो सूचना प्रौद्योगिकी वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है। हिंदी के अंदर अपने को जो भी अपने देखे थे कि भाई 10 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे नहीं, हम 10 में से लगभग एक टॉपिक एक क्वेश्चन पूछे थे। संज्ञा, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विलोम शब्द, पर्यायवाची, शब्दयुग्म, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द संधि, मुहावरे, परिभाषा के लिए एक सब, ये अपने को टॉपिक लगभग सेम से जो आपको पता है। इन टॉपिक समझने, यानी कि जो मुख्य अपने को लोग टॉपिक लगे ना, उनको पढ़ लेना, उनके से बाहर आपके कोई नहीं जाएगा। अब भाई साहब इंग्लिश का 10 टॉपिक है जो आपको सिलेबस आपके पास है। भाई सिलेबस तो आपके पास ही है ना, बताओ सिलेबस पास है कि नहीं है? है सर। तो गुरुजी सिलेबस अपने पास है तो सर सिलेबस अपने पास है, 10 टॉपिक है, कहीं से भी आप कुछ भी देख लेना, 10 टॉपिक है, 10 में से एक क्वेश्चन आप मान के चलें तो 10 क्वेश्चन अपने को कवर हो जाएंगे। इनका थोड़ा मामला अलग। कंप्यूटर हमने सीईटी को देखा, अपने मान के चले 10-15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4-5 क्वेश्चन, ज़्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक पढ़ लेना। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, रैम रोम वाला, इनपुट और आउट, ये टॉपिक आपको, और इनपुट डिवाइस वगैरह, ये टॉपिक आप पढ़ लेना। नॉर्मली आप मेरा तो यही कहना है कि ज़्यादा समय इसमें नहीं खराब करें, और इसमें जो समय दें अपना वो ऑब्जेक्टिव में दें या अपने टेस्ट सीरीज के अंदर ये समय दें। पॉलिटिकल के अंदर इंडिया राजस्थान के पॉलिटिकल 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, वही 5-5 क्वेश्चन अपने सामने आए थे। तो ये अपने अंतिम 20 दिनों की जो है वो रणनीति हमने चर्चा करी है मिलके। अपने जो 4-5 दिन जो पेपर हुए हैं, 2-3 दिन जो अपने को समय मिला, इसमें हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। अब जो है नेक्स्ट सीईटी जो होने वाली है भाई, जो 10+2 वाली होने वाली है, देखो फॉर्म ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा है, दिक्कत आएगी और 100% आएगी। भाई साहब अपने को सीईटी पास ही तो करना है, अपने कौन सी जॉब लगना है उसके अंदर, भाई सीईटी पास ही करना है। हम तो उसमें भी लगभग पास है, इसमें तो होंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, उदास होकर बैठने से कोई हमें मंजिल नहीं मिलती। मंजिल अपने को प्राप्त करनी है तो उसके लिए अपने लड़ना पड़ेगा, रात को जगना पड़ेगा, रातें खूब सारी खोनी पड़ेगी, जब आके अपने को सफलता मिलेगी। तो इसके लिए अपने को 20 से 21 दिन बचे हैं, उसमें जी जान लगा देना है और अपने को बढ़िया नंबर से सीईटी कवर करनी है। उसके बाद में कौन से तो सीईटी है, जो वास्तविक लड़ाई है ना, वो तो इसके बाद में है। अभी तो अपनी शुरुआत है, ये देख रहे हैं कि अपने को कितनी अपनी कैपेसिटी है ना, समझ गए मेरी बात को। तो ये अपन जो चर्चा करी थी ना, ये राजस्थान की जो सीईटी 10+2 वाली है, इसके बारे में चर्चा करी। जो मैंने टॉपिक बताए इनमें से क्वेश्चन आए थे और दोबारा और आएंगे, ये भी मैं कह सकता हूँ पूरा। अब तो कॉन्फिडेंस हो गया कि इस बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। एक पेपर का एक क्वेश्चन देखा था हमने कि किसमें से कितने क्वेश्चन पूछे थे, तो अधिकांश जो आंकड़ा मिला था ये हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए चाहते हैं आपसे अनुमति, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी रिपोर्ट के साथ। और वैसे डेली क्लासेस आपके सामने आ रही हैं, उनका बढ़िया सपोर्ट करें हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, है ना। आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।